दरभंगा पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में शनिवार को शहर के व्यवसायियों और हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम जान पहचान रखा गया था। इस संवाद में 50 से अधिक व्यवसायियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान व्यवसायियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई। साथ ही उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों से व्यक्तिगत परामर्श भी लिया। इस मौके पर व्यवसायियों को हॉस्पिटल का भ्रमण कराया गया और उपलब्ध आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी गई। हॉस्पिटल के फैसिलिटी डायरेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय व्यवसायियों को ये विश्वास दिलाना है कि पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में वे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके लिए अक्सर लोग अन्य शहरों का रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों की राय लेकर हॉस्पिटल सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इस अवसर पर पारस हॉस्पिटल के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अस्पताल और समाज के बीच आपसी विश्वास और जुड़ाव को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा लगातार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पारस ग्लोबल अस्पताल के बारे में 100 बिस्तरों वाले पारस ग्लोबल दरभंगा में एक ही स्थान पर सभी चिकित्सा सुविधाएं हैं। हमारे पास एक आपातकालीन सुविधाएं, उच्च योग्य और अनुभवी डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र है। पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर बिहार में अपनी विशेषताएं, बुनियादी ढांचे और व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह की पाइपलाइन हमारे चेस्ट में लंग्स के अंदर होती है जो कि एयर पहुंचाने का काम करती हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम। अगर उस पाइपलाइन में कहीं कोई ब्लॉकेज है, कफ फंस जाए या कोई कैंसर का गांठ फंस जाए या कोई जीवाणु विषाणु फंस जाए, ब्लड फंस जाए, इन कारणों से या जो हम आमतौर पे धुआं जो कि गाड़ी का भी हो सकता है, जो ट्रैफिक की वजह से होता है, बीड़ी का भी हो सकता है, सिगरेट का भी हो सकता है, और सबसे कॉमन जो घर में चूल्हा यूज होता है लकड़ी वाला, कोयले वाला या गोबर वाला, उसका धुआं भी हो सकता है। इन सभी धुआं और प्रदूषण की वजह से फेफड़े के अंदर जो पतली नलियां होती हैं उनमें सिकुड़न पैदा होती है और ब्लॉकेज पैदा होता है। या सिकुड़ गई तो उसमें नॉर्मल कफ जो निकलता है वो भी पसीने लग जाता है, जो आगे जाके COPD, अस्थमा और भी कई लंग डिजीजेस का कारण बनता है। मूलभूत से सांस उठने का कारण फेफड़ों की नलियों में कुछ फंस जाना या नलियों का सिकुड़ जाना ही होता है। इन चीजों का इलाज बहुत अच्छे से संभव है, समय रहते संभव है। कुछ परहेज हैं, कुछ दवाएं हैं जिनके साथ में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है। धन्यवाद। ये प्लेटफॉर्म हम एक दूसरे से आइडिया एक्सचेंज करने के लिए बैठे हुए हैं कि आप अपनी आइडिया दें हमें कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए जिससे कि सोसाइटी को हमारी बेनिफिट मिल सके। तो बहुत लोग आए हैं, हम सब लोगों से चाहेंगे कि अपना अपना सुझाव दें और हमें और आगे क्या बेटर करना है इसके बारे में हम और प्रयासरत रहेंगे। में परेशानी होती है, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि घुटने का जो हड्डी होता है, जैसे गाड़ी का टायर चलते चलते घिस जाता है, वैसे ही घुटना का जो हम लोगों का गद्दी होता है वो घिस जाता है एज के साथ। कुछ लोगों में जो घिसना एज के साथ जितना घिसना चाहिए उससे ज्यादा घिस जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। वो एक बहुत ही जटिल समस्या है जिसके कारण काफी परेशानी होती है क्योंकि लोग चलने में परेशान होते हैं। पहले एक घुटने में होता है, फिर वही दूसरे घुटने में होता है और फाइनली वो दर्द कमर तक आ जाता है और आदमी बेड रिडन तक हो जाता है। हमने यहाँ एक आधा पारस में ऐसे लोग भी आए जो व्हील चेयर पे आए। उसका जो सटीक इलाज है शुरुआती समय में कसरत से और कुछ दवाइयों से उसका इलाज हो जाता है, लेकिन अगर किन्हीं का भी बहुत ज्यादा ये बीमारी बढ़ गया है और वो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे हैं या बहुत ही मुश्किल से चल रहे हैं तो उनका घुटने का प्रत्यारोपण करके एकदम अगले 25 से 30 साल तक घुटने के प्रत्यारोपण के पश्चात वो लोग बिना किसी दर्द के चल सकते हैं। और इस एक बार घुटने का प्रत्यारोपण हो जाता है तो जब घुटना ठीक हो जाता है तो कमर का दर्द भी अपने आप सही हो जाता है। और महिलाओं में ये समस्या बहुत कॉमन है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जो हम लोगों का उम्र है उसके हिसाब से हड्डी का उम्र काफी बढ़ जाता है। ये खासतौर से उन महिलाओं में ज्यादा हो जाता है जिनका बच्चेदानी का ऑपरेशन काफी कम उम्र में हो जाता है, जो काफी कॉमन है आजकल के स्थिति में। तो उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस का अगर हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करें
तो जो उन्हें दर्द होता है जोड़ों का या कमर का या अलग अलग तरह का जो भी दर्द है उस सबसे निजात पाया जा सकता है।